जिन लोगों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है, आरंभ की है या कर चुके हैं, उन सभी के अगेंस्ट जो है एक लॉ के तहत, टीसीपी लॉ के तहत जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे लोगों नमस्कार, मेरा नाम एच.एस. राणा, नगर निगम कमिश्नर मंडी। आप सभी मंडीवासियों को मेरा सादर नमस्कार। आज का ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि पिछले कल मेरे साथ ऑफिस में बैठे-बैठे कुछ ऐसी घटना घटी कि मैं मजबूर हो गया कि मैं ये बात आपसे शेयर करूँ। तो हुआ ऐसा कि जैसे आप जानते हैं कि आजकल हमने नोटिस देना शुरू किए हैं और कुछ अपने कोर्ट में केसेस की हियरिंग स्टार्ट की है। जिन लोगों ने अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की है, आरंभ की है या कर चुके हैं, उन सभी के अगेंस्ट जो है एक लॉ के तहत, टीसीपी लॉ के तहत जो है हम कार्रवाई कर रहे हैं। और ऐसे लोगों को बुला करके अपने कोर्ट में उनको बता रहे हैं कि आप या तो एक्ट का पालन करते हुए उस भवन का पुनर्निर्माण कीजिए, अन्यथा फिर उसके अगेंस्ट जो है कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसे कोई नोटिस जारी किया था हमने। एक सज्जन पुरुष हमारे ऑफिस में एकदम आए और वो कोई साधारण नागरिक नहीं थे, बहुत रिप्यूटेड और बहुत बड़ी पोस्ट से रिटायर्ड थे। और मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि नाम लेना अच्छा नहीं लगता है। तो ऐसा हुआ कि वो नोटिस लहराते हुए मेरे पास आए कि ये नोटिस आपने इश्यू किया, किस कैपेसिटी में किया और क्यों किया? मैं थोड़ा परेशान हुआ क्योंकि अगर कोई सिंपल व्यक्ति, साधारण नागरिक अगर इस बात को कहता, तो समझ आता कि लोगों को लॉ की बहुत सारी जानकारी नहीं होती है। लेकिन उस लेवल से जहाँ से वो रिटायर हुए, उनको तो ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए थी, जो कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है आज के ज़माने में, क्योंकि टीसीपी हर जगह एरिया जो है कंट्रोल कर रही है और एक लॉ के तहत जो है वहाँ की प्लानिंग होती है। तो वैसे ही मंडी भी है, मंडी शहर भी टीसीपी के लिमिट्स में है, टीसीपी एक्ट यहाँ लागू होता है। तो टीसीपी की जो कुछ पावर्स हैं, कुछ सेक्शंस की, स्पेसिफिक सेक्शंस की, वो नगर निगम आयुक्त को दी हुई हैं और वो हमें इम्प्लीमेंट करनी होती हैं। तो वो आए और कहा कि ये आपने नोटिस दिया, मैं इतना सीनियर पर्सन हूँ, मैं सुपर सीनियर सिटीजन हूँ और आपने मुझे नोटिस दिया। मैं अपनी ज़मीन के ऊपर मकान का निर्माण कर रहा हूँ, मैंने 52 लाख की ज़मीन खरीदी है यहाँ पर और आप मुझे नोटिस दे रहे हो। कितनी बड़ी मेरी एक रेपुटेशन है, उसके अगेंस्ट आपने ये कार्रवाई की है। मुझे आज तक कोई नोटिस नहीं आया और मैं एक अच्छा नागरिक हूँ यहाँ मंडी का। मैंने कहा, सर मैं आपको जानता हूँ और आप बैठिए, मेरी बात सुनिए, बैठ के बात कर लेते हैं, काइंडली आप बैठिए। तो वो बैठने को तैयार भी नहीं थे, नाराज़ थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने उनको बिठाया और फिर पानी-वानी पिला करके थोड़ा रिक्वेस्ट किया कि सर आप मुझे बोलने का मौका दीजिए कि है क्या ये? तो फिर मैंने वो नोटिस देखा जो वो लाए थे, जो हमने ही इश्यू किया था और उसमें लिखा था कि उन्होंने कुछ एक एरिया जो है बिना परमिशन के ही निर्माण कर दिया था। एक पुराना मकान था और उसके साथ कुछ और ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ टीसीपी के जो हिसाब से, जो टीसीपी के जो पैरामीटर हैं, मापदंड है, उसके हिसाब से उसमें परमिशन नहीं ली गई थी। तो उनको हमने बुलाया था अपने कोर्ट में यहाँ अभी आने वाले टाइम में 2-4 दिनों में शायद उनकी हियरिंग है। तो वो लगे कहने कि क्या है ये? ये तो नॉनसेंस है, ये है, वो है। तो मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन क्योंकि बहुत सीनियर थे और बुजुर्ग व्यक्ति हैं और काफ़ी रिस्पेक्टेड भी हैं, तो मैंने उनको कहा कि कोई बात नहीं सर, आप मेरी बात सुनने का प्रयास कीजिए। तो मैंने फिर उन्हें समझाया कि सर लैंड तो आपकी ही होगी, पर आपकी लैंड पे जो मकान का निर्माण करना है, भवन का निर्माण करना है, वो नगर निगम और टीसीपी के मापदंडों के हिसाब से ही किया जाएगा। तो मैंने उन्हें कहा कि आप जो हमारे एम्पैनल्ड आर्किटेक्ट होते हैं या कंसल्टेंट होते हैं, उनके पास जाइए। किसी को अपने आस-पास देखिए कि कोई वहाँ व्यक्ति ऐसा जो हमारे पैनल पे है, ऐसा वहाँ रहता है, तो आप उससे कंसल्ट कीजिए और वो आपका मैप बना करके आपको दे देगा और ऑनलाइन अप्लाई भी कर देगा हमारे पोर्टल पे। तो वो लगे कहने कि जब लैंड मेरी है, सब कुछ मेरा है, मैंने पैसा दिया है, तो ये क्या, कौन-सा लॉ है, कैसा लॉ है? ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए और ऐसा नगर निगम को नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको थोड़ा समझाने का प्रयास किया कि सर आप देखिए कि जो ये टाउन होता है, आज के ज़माने में जो हमारी आर्थिकी है, इकोनॉमी है, उसका इंजन कहा जाता है टाउन्स को। जितने भी आस-पास के गाँव हैं, जितने भी ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र से लोग यहाँ शहर में आकर के बसना चाहते हैं।
और शहर में बस भी रहे हैं और कोई अपना व्यवसाय करता है, बिज़नेस करता है, रोज़ी-रोटी कमाता है और कुछ लोग जो होते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के हिसाब से यहाँ शहर में आकर के रहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं गाँव के, वो यहाँ शहर में आकर के पढ़ते हैं। तो बहुत सारा जो प्रेशर है टाउन के ऊपर हो गया है और अगर यहाँ पर मकानों का निर्माण जैसे एक अव्यवस्था के तहत अगर अलाउ कर दिया जाए, कंट्रोल ना किया जाए उसे, तो यहाँ तो भगदड़ मच जाएगी और किसी का मकान यहाँ होगा, किसी का साथ में चिपक जाएगा, किसी का उसके आगे होगा, किसी का यहाँ होगा। तो वो सारी बातें बताई और फिर उस मकान के लिए ना तो बिजली की सप्लाई कर पाएँगे प्रॉपर्ली, ना वहाँ के लिए कोई लाइटिंग का सिस्टम दे पाएँगे और ना वहाँ सनलाइट आएगी, ना वहाँ पर कोई जो फ्रेश एयर होती है उस घर में जा पाएगी और फिर लोग बीमार होंगे और ना ही वाटर सप्लाई जो उस घर को देनी है, ना क्योंकि जगह नहीं होगी आस-पास तो कौन करने देगा? कोई दूसरा व्यक्ति तो अपने ज़मीन में से लाइन या पाइपलाइन नहीं जाने देगा। ऐसी बहुत सारी लड़ाइयाँ यहाँ शहर में पहले से पड़ी हुई हैं। तो वो सारी बातें हो जाएँगी, सीवरेज लाइन आपके घर तक नहीं जाएगी, तो कैसे होगा? इसीलिए जो नगर नियोजन होता है, जो टाउन कंट्री प्लानिंग होता है, उस डिपार्टमेंट ने आगे एक्ट बनाया हुआ है, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया हुआ है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करता है। और हर भवन का निर्माण कैसे होगा, उसका जो लेफ्ट में, राइट में, फ्रंट में, बैक में कितना-कितना एरिया, कितना-कितना स्पेस छोड़ना है, ताकि आपके घर में फ्रेश एयर आए, सनलाइट आए, तो वो सारी बातें इसीलिए की जाती हैं। नहीं तो पूरे शहर में अव्यवस्था फैल जाएगी, एक सिस्टम खराब हो जाएगा और फिर सभी का रहना दूभर हो जाएगा, लड़ाइयाँ होंगी आपस में, क्लैशेज़ होंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। शांति वाली लाइफ़ जो एक पीसफुल लाइफ़ होती है, वो नहीं रहेगी। इसीलिए ये जो नगर नियोजन होता है ये किया जाता है, इसीलिए प्लानिंग की जाती है। तो थोड़ी-सी देर के सुनने के बाद थोड़ा-सा कन्विंस तो हुए हो, बट फिर भी उनके मन में एक ग्रज था कि मैं इतना सीनियर और मैं इतना बड़ा आदमी रिटायर हुआ और मुझे नोटिस आ गया। कह रहे थे कि मुझे कभी जीवन में नोटिस नहीं आया, ड्यूरिंग सर्विस टाइम भी मुझे कभी शो कॉज़ नोटिस या ऐसा कोई नोटिस नहीं आया और आज आपने इस उम्र में मुझे नोटिस जारी कर दिया। तो देखिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ बार-बार कि छोटी-सी बात को समझिए। ज़मीन आप लेते हो, लेकिन उसका निर्माण जो है टाउन एंड कंट्री प्लानिंग का जो एक्ट है, उसके नियमों के तहत, उसके पैरामीटर के हिसाब से ही किया जाता है। आप अपना मैप बनाएँ, अपना उसको सबमिट करें, आप ऑनलाइन जो पोर्टल है हमारा उस पे सबमिट करें और उसको मैं आपको एश्योर करता हूँ कि आप मुझसे पर्सनली मिलिए, अगर बहुत देर हो रही है कहीं तो, मैं तुरंत कार्रवाई करता हूँ और अपनी टीम को वहाँ भेज कर के जो भी हमारा जो बेसिक इंक्वायरी होती है, वहाँ जा कर के जो न उसको नापना होता है या जो आपने उसमें डाला होता है मैप वो ततीमम वगैरह देखना होता है, कितनी लैंड है, क्या है, वो सारे पैरामीटर देखने होते हैं, पर मैं तुरंत करवा दूँगा। पर आप ऐसे काम मत कीजिए क्योंकि आपने पूरे जीवन की कमाई इकट्ठी करके एक घर का निर्माण कर रहे हो और उसका एक छोटी-सी प्रक्रिया है जिसके तहत उसकी अप्रूवल ली जानी है। तो उसको अगर नज़रअंदाज कर दोगे, तो आपकी इन्वेस्टमेंट को खतरा रहेगा हमेशा। क्योंकि जितने भी लॉ इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं या कोर्ट्स हैं, इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्त हो गए हैं। शहरों को एक अच्छा शहर बनाना सभी का दायित्व है, ये शहर आपका है। हम तो बाहर से आकर के यहाँ पर आपकी सेवा के लिए आए हुए हैं, बट आपने यहीं रहना है। आपकी जो व्यवस्था है रहने की वो अच्छी हो, बहुत लंबे टाइम तक ठीक रहे, ये हमें सुनिश्चित करना है, बट आपका साथ चाहिए। आपके साथ के बिना हम आपका नगर, आपका शहर अच्छा नहीं बना पाएँगे। तो आप मेरा साथ दीजिए, आप हमारा साथ दीजिए और इस दिशा में मैं बिल्कुल आप 1 कदम आइए, मैं 10 कदम चलूँगा और आपका जो नक्शा है या जो अप्रूवल का प्रोसेस है, उसको शॉर्ट कर देंगे, जल्दी करा देंगे। हम जल्दी उसको प्रोसेस करेंगे, बट आप कभी भी बिना अप्रूवल के मैप के अप्रूवल के आप ऐसा काम मत कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में बहुत लॉस हो सकता है। तो आपसे मेरा यही निवेदन था। मैंने सोचा कि जो कल की घटना घटी मेरे साथ ऑफ़िस में, वो आपसे साझा कर लूँ ताकि आपको भी जानकारी रहे क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग, यदि उस स्तर के लोग जो हैं इस लॉ के बारे में अनअवेयर हैं, तो मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग और भी होंगे, जो बेचारे फिर बाद में पछताते हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो मेरा निवेदन है कि इस चक्कर में ना फँसें, सिंपल सा प्रोसेस है, 1 महीने का टाइम एक्स्ट्रा लग जाएगा, कोई बात नहीं, आप मैप बनवाइए इमीडिएटली और उसको सबमिट कीजिए और हम उसको अपलोड कर देंगे। आप सारे